किसी गांव में लक्की राम नाम का एक आदमी अपनी पत्नी के साथ रहता था। उसकी पत्नी बड़ी कामकाजी महिला थी, परंतु वह जितनी कामकाजी थी उसका पति उतना ही निठल्ला और कामचोर था। इसीलिए गांव के लोग उसे आलसी राम कहने लगे थे। उसे प्रायः अपनी पत्नी की डांट फटकार सुननी पड़ती थी। कभी कभी डंडे से उसकी पिटाई भी हो जाती थी, परंतु उस पर डांट फटकार और पिटाई का कोई प्रभाव नहीं होता था। लक्की राम केवल एक काम करता था। उसने गांव के बाहर खेतों में कई जाल फैला रखे थे और वह नित्य सवेरे उन्हें देखने अवश्य जाता था। कभी कभी किसी जाल में कोई पक्षी या खरगोश फंसा मिलता था तो वह उसे जाकर अपनी पत्नी को देता था और उस दिन डांट फटकार से बच जाता था। एक दिन उसके घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं था और किसी भी जाल में भी उसे कुछ नहीं मिला। उस दिन दोनों में खूब झगड़ा हुआ। पत्नी ने डंडे से लक्की राम की खूब पिटाई की और उसे घर से बाहर निकाल दिया, परंतु लक्की राम पर अब भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वह रात भर खुले स्थान पर सोता रहा और सवेरे उठकर अपना जाल देखने चला गया। वहां पहुंचकर वह प्रसन्नता से उछल पड़ा, क्योंकि उसके जाल में एक बहुत बड़ा सारस फंसा हुआ था। उसने बड़ा सारस पहले कभी नहीं देखा था। वह बोला, चलो कम से कम 2 दिन तो भरपेट खाने को मिलेगा और पत्नी की फटकार भी नहीं सुननी पड़ेगी। यह सुनकर सारस मनुष्य की वाणी में बोला, मुझे मत मारो, मैं सारसों का राजा हूं। कृपा करके मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारे काम आ सकता हूं। लक्की राम को उस पर दया आ गई। उसने सारस को छोड़ दिया। सारस उसे धन्यवाद देकर उड़ गया और घर लौट आया। उसका हाथ खाली देखकर उसकी पत्नी ने फिर उसे डंडे मार मार कर घर से निकाल दिया। लक्की राम दिन भर इधर उधर घूमता रहा और रात को खुले स्थान पर ही सो गया। सवेरे उठकर वह फिर अपने जाल को देखने पहुंचा। जाल में कोई पशु पक्षी तो था नहीं, परंतु राजा सारस पहले से खड़ा उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। सारस राजा अपनी चोंच में एक थैला दबाए हुए था। लक्की राम को देखते ही वह बोला, मित्र, मैं तुम्हारे लिए एक भेंट लाया हूं। यह थैला बड़ा चमत्कारी है। आओ, मैं तुम्हें इसका चमत्कार दिखाता हूं। यह कहकर सारस ने थैला धरती पर रख दिया और आदेश के स्वर में कहा, निकलो थैले से बाहर। उसके इतना कहते ही एक बड़ी थाली लिए हुए 2 लड़के थैले से बाहर निकल कर आए। उनके हाथ में एक थाली थी। उन्होंने थाली लक्की राम के आगे रख दी और देखते ही देखते बढ़िया बढ़िया खाने का सामान थैले से निकाल निकाल कर उस पर सजा दिया। पूड़ी, कचौड़ी, सब्जियां, चटनी, दही बड़े, पापड़, खीर, मिठाइयां, फल आदि उस थैले में सब कुछ था। 2 दिन का भूखा लक्की राम सामने भोजन देखते ही उस पर टूट पड़ा। इतना अधिक और इतना स्वादिष्ट भोजन उसने पहले कभी भी नहीं खाया था। वह खाता रहा। जब तक उसके पेट में जगह रही वह तब तक खाता रहा। जब वह खा चुका तो सारस ने फिर कहा, जाओ थैले के भीतर। उसके इतना कहते ही थाली, कटोरियां, बचा हुआ खाने का सामान और वे दोनों लड़के सब कुछ फिर थैले में वापस चले गए। सारस फिर बोला, मेरे प्यारे मित्र, यह थैला मैं तुम्हारे लिए लाया हूं। इसे ले जाकर अपनी पत्नी को देना, वह प्रसन्न हो जाएगी। यह कहकर सारस उड़ गया। लक्की राम थैला लेकर अपने घर की ओर चल पड़ा, परंतु गांव में घुसते ही वह एक झोपड़ी के सामने रुक गया। इस झोपड़ी में उसकी गरीब बूढ़ी विधवा मौसी रहती थी। वह कभी कभी उसे कुछ खाने को दे दिया करती थी। लक्की राम ने सोचा, मेरी मौसी कितनी गरीब है और भली भी है। मौसी ने मेरे लिए बहुत किया है, मुझे उनकी सहायता करनी चाहिए। झोपड़ी के भीतर उस समय उसकी बूढ़ी मौसी अपनी 3 बेटियों के साथ बैठी भोजन कर रही थी। उसने लक्की राम को भी निमंत्रित किया, परंतु वह बोला, नहीं मौसी, मैंने बहुत खाया है, आज तो मैं तुम्हें खिलाऊंगा। ये खाना हटाओ और दावत के लिए तैयार हो। यह कहकर लक्की राम ने अपना थैला धरती पर रखा और आज्ञा दी, निकलो थैले से बाहर। उसके इतना कहते ही दोनों लड़के एक बड़ी थाली पकड़े हुए थैले में से निकलकर बाहर आ गए। देखते ही देखते उन्होंने थाली मौसी के सामने लगा दी और भांति भांति का बढ़िया खाने का सामान थैले में से निकालकर उस पर सजा दिया। तब लक्की राम ने कहा, मौसी, अब तुम लोग भोजन आरंभ करो। चारों भोजन पर टूट पड़ी। इतना अधिक और इतना स्वादिष्ट भोजन उन्होंने पहले कभी नहीं खाया था। वे खाती रही, जब तक उनके पेट में जगह रही तब तक बिना बोले खाती रहीं। अंत में जब उन्होंने खाना समाप्त किया तब लक्की राम ने बड़े ही धीरे स्वर में कहा, जाओ थैले के भीतर। ये उसने इतने धीरे से कहा कि किसी ने भी नहीं सुना, परंतु उसके इतना कहते ही दोनों लड़के सारे सामान के साथ फिर थैले के भीतर चले गए। बूढ़ी मौसी वैसे तो बड़ी भली और ईमानदार स्त्री थी, परंतु चमत्कारी थैले को देखकर उसे लालच आ गया। मौसी उस थैले को हथियाने की सोचने लगी। सोचते सोचते उसको एक उपाय आया। उसने अपनी बड़ी बेटी के कान में कुछ समझाया। इसके पश्चात वह लक्की राम से बोली, चलो तुम्हें अपने घर के पिछवाड़े में लगी सब्जियां दिखाऊं। मटर में पत्तियां आने लगी हैं और फूल गोभी बड़ी हो गई हैं। चलो तुम्हारे लिए 1-2 तोड़ दूं।
तुम्हारी पत्नी देखकर प्रसन्न हो जाएगी। सीधा सादा लक्कीराम गोभियों के लालच में उनके साथ चल दिया। उन दोनों के घर से निकलते ही मौसी की तीनों लड़कियां सुई धागा लेकर अपने काम में जुट गईं। तीनों ने मिलकर जल्दी जल्दी एक नया थैला बनाया जो देखने में बिल्कुल चमत्कारी थैले जैसा था। इसके बाद उन्होंने चमत्कारी थैला छिपा दिया और उसके स्थान पर नया वाला थैला रख दिया। जब लक्कीराम लौटकर आया तब तक यह सारा काम पूरा हो चुका था। लक्कीराम ने थैला उठाया और उसने अपने घर का रास्ता पकड़ा। लड़कियों ने अपना काम इतनी सफाई से किया था कि लक्कीराम को बिल्कुल भी संदेह नहीं हुआ। एक हाथ में गोभी और दूसरे हाथ में थैला पकड़े हुए लक्कीराम अपने घर आया और गोभी पत्नी के हाथ में देकर बोला, आज तो मैं तुम्हारे लिए एक ऐसी चीज लाया हूं कि तुम देखकर खुशी से नाचने लगोगी। यह थैला देखती हो, यह बड़ा चमत्कारी है। आओ, मैं तुम्हें इसका चमत्कार दिखाता हूं। यह कहकर उसने थैला धरती पर रख दिया और आज्ञा दी, निकलो थैले से बाहर। परंतु थैले में से कोई नहीं निकला, क्योंकि वह तो नकली था। लक्कीराम समझ नहीं पा रहा था कि उसके चमत्कारी थैले को क्या हो गया है। उधर उसकी पत्नी का पारा चढ़ता जा रहा था। वह बोली, यह नाटक किसी और को जाकर दिखाओ, मुझे मूर्ख समझते हो। यह कहकर उसने गोभी लक्कीराम के सिर पर पटक दी और फिर से उसे मार मार कर घर से निकाल दिया। लक्कीराम को एक बार फिर घर से बाहर खुले स्थान पर ही सोना पड़ा, परंतु उसका पेट भरा था, इसलिए वह रात भर आराम से सोता रहा और सवेरा होते ही उठकर अपने जालों के पास पहुंचा। राजा सारस आज भी पहले से ही वहां खड़ा उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। लक्कीराम को देखते ही बोला, मुझे पता है मित्र, तुम्हारी पत्नी ने तुम्हें फिर से घर से निकाल दिया है और पिटाई भी की है। मैंने कहा था कि चमत्कारी थैला ले जाकर उसे देना तो प्रसन्न हो जाएगी, परंतु वह थैला तुमने रास्ते में ही खो दिया। फिर भी तुम चिंता न करो, मैं अब भी तुम्हारा मित्र हूं। लो, मैं तुम्हारे लिए एक और चमत्कारी थैला लाया हूं। इसकी सहायता से तुम पहला थैला वापस पा सकते हो। परंतु एक बात याद रखना, घर जाते हुए थोड़ी देर के लिए अपनी मौसी के यहां अवश्य रुकना। यह कहकर सारस ने नया थैला लक्कीराम के सामने रख दिया और वहां से उड़ गया। लक्कीराम ने सोचा कि यह थैला भी वैसा ही होगा। उसे भूख भी लग रही थी, इसलिए उसने तुरंत आज्ञा दी, निकलो थैले से बाहर। उसके इतना कहते ही दो काले काले मोटे तगड़े लड़के थैले में से निकलकर बाहर आ गए, परंतु उनके हाथों में थाली नहीं थी। उनके हाथों में लंबे लंबे कोड़े थे और उन्होंने निकलते ही बिना कुछ कहे सुने लक्कीराम की धुनाई आरंभ कर दी। वह बार बार बस करो, ठहरो चिल्लाता रहा, परंतु वे नहीं ठहरे और लक्कीराम को मारते ही रहे। मार खाते खाते अचानक उसे पहले थैले और उसके मंत्र की याद आ गई और उसने चिल्लाकर कहा, जाओ थैले के भीतर। उसके इतना कहते ही दोनों लड़के थैले में चले गए। अब लक्कीराम की समझ में आ गया कि इसकी सहायता से पहले वाला थैला किस प्रकार वापस पाया जा सकता है। उसने थैला उठा लिया और गांव के रास्ते चल पड़ा। गांव पहुंचकर वह पहले अपनी मौसी के घर गया। उसकी आवाज सुनकर मौसी ने दरवाजा खोला। उसने सोचा कि लक्कीराम झगड़ा करेगा, परंतु लक्कीराम ने चोरी के विषय में एक शब्द भी नहीं कहा। उसने नया थैला धरती पर रख दिया और कहा, इधर से निकल रहा था, सोचा तुमसे भी मिलता चलूं। तुम लोग कैसे हो? ईश्वर की कृपा से हम सब अच्छी तरह से हैं, मौसी ने उत्तर दिया और फिर थैला की ओर देखते हुए पूछा, यह वही वाला चमत्कारी थैला है क्या? लक्कीराम बोला, नहीं मौसी, यह दूसरा थैला है, उससे भी अधिक चमत्कारी है, परंतु इसका चमत्कार तुम्हें फिर कभी दिखाऊंगा। इस समय जल्दी में हूं, मेरी पत्नी राह देख रही होगी। इस समय तो बस यह पूछने आया था कि क्या कल की भांति एक ताजी ताजी गोभी और मिल सकती है? हाँ हाँ, क्यों नहीं मिल सकती, मौसी ने कहा। मेरे साथ आओ, अभी देती हूं। उसके बाद उसने अपनी बड़ी लड़की को अलग से जाकर उसके कान में कुछ कहा। फिर वह लक्कीराम को साथ लेकर बाहर निकल गई। उन दोनों के जाते ही बड़ी लड़की ने अपना काम आरंभ कर दिया। वह थैले की ओर घूमी और बोली, निकलो थैले से बाहर। देखते देखते दोनों काले काले लड़के थैले से बाहर आ गए और उन्होंने निकलते हो तीनों लड़कियों को चाबुक से मारना आरंभ कर दिया। लड़कियां चीखने चिल्लाने लगीं, हाय हाय, मार डाला करने लगीं। उनके चाबुक नहीं रुके। बाहर उनकी मां ने भी उनका रोना चिल्लाना सुना और वह भागती हुई उनकी सहायता के लिए आई, परंतु उसके आते ही लड़कों ने उस पर भी कोड्ढे बरसाने शुरू कर दिए। उसके पीछे पीछे लक्कीराम भी भीतर आ गया था। वह एक ओर खड़ा होकर तमाशा देखने लगा। वो चिल्ला रही थीं और दोनों लड़के उन पर तड़ातड़ कोड्ढे बरसा रहे थे। अंत में मौसी ने गिड़गिड़ाकर लक्कीराम से कहा, भगवान के लिए हमें बचाओ। लक्कीराम बोला, तुम लोग बचना चाहती हो तो पहले मेरा थैला मुझे वापस करो। मौसी बोली, अभी देती हूं। ये कहती हुई मौसी भागी भागी गई और थैला ले आई।
जब थैला हाथ में आ गया तब लक्की राम ने धीरे से कहा, जाओ थैले के भीतर। इसके इतना कहते ही दोनों लड़के फिर थैले में चले गए। इसके बाद लक्की राम दोनों थैले लेकर अपने घर पहुंचा और दरवाजे पर से ही चिल्लाकर बोला, लो, मैं असली थैला ले आया, दावत खाने के लिए तैयार हो जाओ। उसकी पत्नी पहले से ही चिड़ी बैठी थी। लक्की राम की आवाज सुनते ही उसने डंडा उठाया, परंतु अब वह लक्की राम को नहीं मार पाई। लक्की राम ने घर में घुसते ही पहले थैले को धरती पर रख दिया और चिल्लाकर कहा, निकलो थैले से बाहर। उसके इतना कहते ही दोनों लड़के हाथ में थाली लिए थैले से बाहर आ गए और देखते देखते उन्होंने उस पर बढ़िया बढ़िया खाने की चीजें सजा दी। लक्की राम की पत्नी ने इतना बढ़िया खाना पहले कभी नहीं देखा था। उसके मुंह में पानी आ गया और वह अपना सारा क्रोध भूल गई। उसने आराम से बैठकर भोजन किया। इसके बाद लक्की राम की कामकाजी पत्नी ने उसे कभी नहीं मारा पीटा, क्योंकि उसे यह भी पता चल गया था कि लक्की राम के पास दूसरा चमत्कारी थैला भी था, जिसमें से दो लड़के निकलते थे और कोड़े बरसाते थे तथा वह कोड़े नहीं खाना चाहती थी। अब दोनों पति पत्नी सुख से रहने लगे। कहानी से सीख, विश्वासघात बहुत बड़ा पाप है, इसलिए कभी भी किसी के साथ विश्वासघात नहीं करना चाहिए। इसी तरह का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें।